नमस्कार, स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल पर। अगले 3 दिनों के दौरान किस तरह का मौसम देश में रहेगा, आइए जानते हैं। एक सर्कुलेशन यहाँ पर बनने वाला है। सर्कुलेशन यानी कि हवाएं इस तरह से यहाँ पर घुमड़ने वाली हैं और उसके बाद 15-16 के बाद एक सर्कुलेशन यहाँ पर फॉर्म हो रहा है और सर्कुलेशन कहें या इसकी जो अभी की स्थिति है वो एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन की है। तो ये क्या करेगा कि नमी को थ्रो करेगा ऊपर की तरफ और पहले इधर वाला स्पेल चलेगा और इसके चलते यहाँ पर मैदानी भागों से होते हुए बिहार तक, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों तक बादल पहुँचने लगे हैं। कुछ जगहों पर यहाँ पर बरसात की संभावनाएं बनेंगी, राजस्थान से लेकर के बिहार के और गंगे पश्चिम बंगाल के भागों में। और उसके बाद जब ये सिस्टम आगे निकल जाएगा देन इधर से जो बादल उठने शुरू होंगे वो आगे बढ़ेंगे और कुछ इलाकों पर यहाँ पर दक्षिणी तटीय क्षेत्रों, मध्य भारत के तटीय क्षेत्रों, कुछ आंतरिक इलाकों में जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा शामिल होंगे, इन भागों में भी बरसात होगी। तो कई दिनों तक बरसात की संभावना, कई दिनों के दौरान कई जगहों पर बरसात की संभावना है, लेकिन बहुत व्यापक बरसात नहीं होगी। लेकिन जो मौसम बन रहा है वो कहीं न कहीं बढ़ते हुए तापमान को या बेतहाशा गर्मी को थोड़ा-सा विराम देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहाड़ों पर डब्ल्यूडी है दोस्तों, और इसके चलते अनुमान ये है कि आज जम्मू कश्मीर और हिमाचल तथा गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख और उत्तराखंड के भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा और हिमपात होने की संभावना रहेगी। मैदानी भागों पर भी बादल आए, राजस्थान के ऊपर, पंजाब और हरियाणा तथा दिल्ली के ऊपर, और अब बादल उत्तर प्रदेश की तरफ मूव कर रहे हैं, जिसमें गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, जौनपुर और कुशीनगर, अयोध्या, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, गोंडा, बस्ती, बहराइच, इन सभी जगहों पर बादल दिखाई पड़ रहे हैं। बिहार तक भी बादल पहुंचेंगे और यहाँ पर मैदानी भागों में कुछ जगहों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी या धूल भरी हवाओं के साथ, यानी आंधी के साथ, कहीं कहीं पर यहाँ पर कुछ जगहों पर हल्की वर्षा या बूंदाबांदी हो सकती है इस रीजन में। आज की बात कर रहा हूँ, बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन संभावना को रूल आउट नहीं कर सकते। यहाँ पर टेम्परेचर अभी बढ़ा हुआ, मतलब बहुत नीचे नहीं गया, लेकिन क्योंकि बादल दिखाई पड़ रहे थे सुबह से, इसके कारण यहाँ तमाम जगहों पर, दिल्ली तक और आगरा, मथुरा, अलीगढ़ और एटा, इटावा, मैनपुरी तक, यहाँ पर अब धीरे धीरे आसमान साफ होगा। जैसे ही बादल हटेंगे तो यहाँ आसमान साफ होने के बाद तेज़ धूप हो जाएगी। हवा, क्योंकि ठंडक नहीं है हवा में, तो इस वजह से दिन में गर्म हो जाएगा मौसम। जबकि उसके आगे उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ देखें अगर हम, तो बहराइच, लखीमपुर खीरी से लेकर सीतापुर, लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात और कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, आगे जौनपुर, प्रतापगढ़ से लेकर बिहार तक तमाम जगहों पर पश्चिमी हवाओं का असर रहेगा। तो यहाँ पर जैसे बादल दिन में दिखाई पड़ेंगे और शाम तक भी, और ऊपर से ठंडी हवा चलेगी, ऊपर से बादल, नीचे से ठंडी हवा, तो इसके चलते यहाँ पर मौसम काफ़ी अलग नज़र आएगा, काफ़ी ठंडा नज़र आएगा। पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर बरसात और हिमपात की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश में हिमपात की संभावना है, जबकि शेष पूर्वोत्तर भागों में, जिसमें असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, इन जगहों पर बरसात की संभावना दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर तटीय तमिलनाडु के दक्षिणी क्षेत्रों में और कुछ केरल के भागों में, तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्सों में थोड़ी बहुत बरसात होने के संकेत हैं। महाराष्ट्र में अभी ड्राई वेदर रहेगा और आज हीट वेव विदर्भ और ओडिशा के कुछ भागों में संभावित है, क्योंकि यहाँ पर गर्मी काफ़ी बनी हुई है और टेम्परेचर इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आसमान साफ है, बादल कम है, बादल नहीं दिखाई दे रहे हैं। गुजरात में भी तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, लेकिन आज पहले के 2-3 दिनों की तुलना में आज थोड़ी राहत गुजरात पर मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर, जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, कि यहाँ पर हवाएं थोड़ा सा इनपुट लेकर आ रही हैं ठंडक की, जो उत्तर की हवाएं हैं यहाँ पर, लेकिन मेजर सोर्स जो है वो अरब सागर की आर्द्र हवाएं हैं। तो ऐसे में ठंडक जैसे ही ऐड होगी जिन जिन जगहों पर, वहाँ पर तापमान थोड़ा गिरेगा, तापमान थोड़ा सा कम हो सकता है अपेक्षाकृत। आज नीमच, रतलाम, धार, उज्जैन और भोपाल तथा आसपास के इलाकों में, विदिशा में, अशोकनगर, शाजापुर और आसपास के रीजन में, साथ ही मध्य महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और उत्तरी कोंकण गोवा के रीजन में भी कुछ जगहों पर तापमान में गिरावट हो सकती है। और कल किस तरह का मौसम रहेगा, यानी 14 मार्च के दिन, जिस दिन भारत के अधिकांश भागों में होली का पर्व मनाया जाएगा, रंगों का पर्व मनाया जाएगा, आइए जान लेते हैं। दोस्तों, कल भी चांसेस हैं उत्तर भारत के तमाम इलाकों पर, जैसलमेर से लेकर ये अजमेर और इधर भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर तक, गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर और आसपास के भागों में, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मध्य तक कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जिसमें पंजाब भी शामिल रहेगा, चंडीगढ़ और हरियाणा, दिल्ली भी शामिल होंगे, वेस्ट यूपी के रीजन भी शामिल होंगे। तो श्रीगंगानगर, बीकानेर, जयपुर, चुरू, सीकर, अलवर, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर से लेकर इधर बरेली, शाहजहांपुर तक, और पंजाब में भी चांसेस रहेंगे थोड़ी बहुत बारिश के, जबकि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के तमाम इलाकों पर और उत्तराखंड में कहीं कहीं पर लाइट रेन की संभावना है। आगे बढ़ें तो पूर्व उत्तर भारत में बारिश जारी रहेगी,
खासतौर पर अरुणाचल के पूर्वी उत्तर पूर्वी रीजन में कुछ जगहों पर बर्फ गिर सकती है। बाकी जगहों पर लाइट रेन की संभावना है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु के और केरल के तटों पर बरसात की संभावना बनी हुई है। शेष जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा भारत में, चाहे वो बिहार हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल, इधर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल के उत्तरी क्षेत्र और मुंबई समेत महाराष्ट्र के पूरे इंटीरियर और कोस्टल रीजन, गुजरात के अधिकांश भाग ड्राई वेदर रहेगा। गुजरात के ऊपर सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तरी रीजन में मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा और मध्य प्रदेश में उज्जैन, इंदौर, देवास से लेकर जबलपुर सागर के बीच में कहीं कहीं पर बादल दिखाई पड़ सकते हैं। तो जिन जगहों पर अभी बारिश नहीं हो रही है वहाँ पर चांसेस है भी नहीं, बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं, बहुत ज़्यादा सिचुएशन फेवरेबल नहीं है बरसात के लिए। और अगले दिन यानी कि 15 मार्च को कैसा रहेगा मौसम, आइए ये भी जान लेते हैं। दोस्तों 15 मार्च को भी आप देख सकते हैं तो वर्तमान स्पेल कई दिनों तक चलने वाला है। जम्मू कश्मीर से लेकर यहाँ पर उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों में कुछ जगहों पर बरसात की उम्मीदें नज़र आ रही हैं। तो इन जगहों पर बादल भी रहेंगे और ऊपर से बादल, नीचे से ये ठंडी हवाएं जब चलेंगी तो दिन में या शाम के समय चूरू, गंगानगर, बीकानेर, अजमेर और अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली, भरतपुर, इन जगहों पर बरसात के साथ बरसात की और बादलों की संभावना के साथ साथ ठंडी हवाओं का असर भी दिखाई पड़ेगा। तो तापमान थोड़ा गिरेगा दिन का भी और रात का भी, और मौसम में ठंडक रात में बढ़ जाएगी परसों तीसरे दिन 15 मार्च के दिन। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल, उत्तराखंड के भागों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना, हिमपात होने की संभावना है। पूर्वोत्तर में गतिविधियां कम हो जाएंगी लेकिन जारी रहेंगी, और दक्षिण भारत में कुछ जगहों पर बरसात जारी रहेगी। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ से अब नमी इस तरह से थोड़ा सा निरंतरता दिखाने लगी है। तो इधर से सिस्टम आगे बढ़ेगा ऊपर वाला, और यहाँ पर संभावनाएं जब आगे बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है बादल इधर कम हो जाएंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश और आसपास के भागों पर भी बादल नजर आएंगे, लेकिन यहाँ पर बादलों का कोई बहुत इम्पैक्ट होने वाला नहीं है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी एमपी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्र, झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल, बिहार। लेकिन आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इस समय प्री मानसून की एक्टिविटीज़ होती हैं, और जैसे ही बादल पहुँचते हैं किसी पर्टिकुलर रीजन में और लगातार नमी की फीडिंग हो रही होती है तो वहाँ पर चांसेस बन सकते हैं। तो फिलहाल अभी इस बुलेटिन में इतना ही। आप मेरे साथ जुड़े रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब और फेसबुक पेज मौसम तक पर। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।